What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हम लोगों ने कवर करा चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम कवर करने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक कंप्लीटली छोटा सा चैप्टर है, कुछ टॉपिक्स इसके अंदर से डिलीटेड है, तो आप लोग को छोटा सा चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना है और अभी के अभी विद इन मुझे लगता है 15 या 20 मिनट्स में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो कोई भी एक बुक जो भी आप फॉलो करते हो वो साथ लेके बैठना या एनसीईआरटी साथ लेके बैठना और पॉइंट्स मार्क करके चलना। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एक बहुत ही ना माइंड से करने वाला गेम है, मतलब बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से, एक अलग ही स्किल है, एक अलग ही लेवल है। अब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस के बाहर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर रही होती हैं। एक आम आदमी सोचता है बिजनेस को यार ठीक है मेरा कस्टमर है, मैंने उसे अगर कन्विंस कर लिया तो सामान बिक जाएगा, नहीं तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कस्टमर के साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो आपके बिजनेस पे प्रभाव डाल रही होती हैं। जैसे सपोज मेरा कॉम्पिटिटर है, अब अगर वो कुछ नया लेके आएगा तो मुझे भी लाना पड़ेगा, नहीं तो वो जीत जाएगा मेरे से। मेरा नेबर है, अगर सपोज मेरा कस्टमर आया और उसने मेरे कस्टमर को ये बोल दिया कि आप व्हीकल यहाँ पार्क नहीं कर सकते, आप वहीं लगाओ, तो बेसिकली मुझे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर पार्किंग स्पेस नहीं होगी तो मेरा कस्टमर कैसे आएगा। अब सपोज जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वो एरिया ही अच्छा नहीं है, वहां पे अच्छे लोग नहीं है, वहां पे लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं सुबह से शाम तक, वहां कस्टमर नहीं आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ चेंज हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस को प्रभाव डालती हैं। तो बिजनेस के बाहर ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये जितने भी फोर्सेज हैं, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो इन सबका टोटल ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द टोटलिटी या सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये जितने भी फोर्सेस हैं मेरे आसपास, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस। फैक्टर्स हैं जितने भी, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे मेरा कॉम्पिटिटर, सप्लायर, बैंकर, चाहे वो मेरा कोई इंस्टीट्यूशन हो, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरे जैसा काम कोई और करना चाहता है तो मैं उसे रोक थोड़ी ना सकता हूँ, कर सकता है वो, बस मैं खुद को इंप्रूव कर सकता हूँ। आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, बट इट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। मेरी परफॉर्मेंस पे जरूर प्रभाव डालेंगे, मेरी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालेंगे। अगर मैं खुद को सही नहीं करूंगा, चेंज नहीं करूंगा, अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलूंगा, तो मैं पीछे रह जाऊंगा यार। ठीक है, अब देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आप अभी पढ़ के आए हो, बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है एक्सटर्नल फोर्सेस का, जितने भी फोर्सेस बाहर हैं उसका सम टोटल है। नंबर 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसके अंदर दो फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जनरल होती है तो जनरली सबको, हर बिजनेस पे प्रभाव डालेगी। जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हम डिजिटलाइजेशन पे ध्यान देंगे, सबको डिजिटल करेंगे, ठीक है, सब पे प्रभाव डालेगा। सही है। इसके अलावा इकोनॉमिक, कुछ इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर दिए, कुछ डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया, कुछ इस तरीके का इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, महंगाई हो रही है, ये इकोनॉमिक चीजें सब पे प्रभाव डालेगी। इसके अलावा सोशल, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोगों का अप्रोच चेंज हो रहा है, सोशल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, टेक्निक चेंज हो रही है, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। टेक्निक चेंज हो रही है, लोगों का काम करने का तरीका बढ़ रहा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस पे प्रभाव तो पड़ेगा ना, स्कूल्स को प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजिकल। एंड लीगल, लीगल होता है लॉज में चेंजेस होना, जीएसटी एक्ट आ गया, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस हो जाना, मिनिमम वेजेस एक्ट में कुछ चेंजेस हो जाना। तो जितने भी लॉज हैं जो बिजनेस में इंटरफेयर करते हैं, जो बिजनेस लॉज हैं जितने भी सारे के सारे, उनमें कुछ भी चेंजेस आएंगे तो बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा और हर बिजनेस पे पड़ेगा। तो ये सब कौन सी फोर्सेस होती हैं, जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक की बात करूं, जो स्पेसिफिकली मुझे ही प्रभाव डालती है, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा बैंकर, मेरा कस्टमर, मेरा सप्लायर, सबके बाद माल आ रहा है, मेरा सप्लायर मुझे नहीं दे रहा, तो मेरा बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा ना, सब पे थोड़ी ना पड़ेगा। तो इस तरीके की फोर्सेस होती हैं स्पेसिफिक। इन्हें जोड़ दो तो टोटलिटी कर दो एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है ना। इंटर रिलेटेडनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब इंटर रिलेटेड है।
कुछ भी चेंज होता है तो दूसरे पे ही प्रभाव पड़ता है। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, या प्राइस भी छोड़ो, मेरे प्रोडक्ट की ये ले लो कि सपोज डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट फैशन में आ गया हो सकता है मेरे प्रोडक्ट का प्राइस अब लोगों को कम करने लगा हो सकता है मेरे प्रोडक्ट का सीजन आ गया हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सब फैक्टर, एक फैक्टर दूसरे पे इंटर रिलेटेड है। अब सपोज लोगों का हेल्थ के टवर्ड्स अवेयरनेस बढ़ता है तो जूस वाले का काम भी बढ़ेगा, जिम वाले का काम भी बढ़ेगा, योगा सेंटर्स का काम भी बढ़ेगा, और जो पैक्ड फूड होगा उसका काम भी बढ़ेगा, लो फैट लोग चीजें कंज्यूम करेंगे उसका काम भी बढ़ेगा, फ्रूट्स वाले का काम भी बढ़ेगा। तो कितने सारे फैक्टर्स एक से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट, पता कुछ नहीं किसी को क्या होने वाला है। हाईली अनसर्टेन, कुछ नहीं पता। लास्ट ईयर किसने सोचा था कि पेपर होंगे ही नहीं। अभी भी तुम्हारे टर्म 1 तो हो जाएंगे क्योंकि आ गए, 5, 7, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, लेकिन जो टर्म 2 है जो मार्च में है, क्या पता हो या ना हो। एंड हाईली अनसर्टेन, किसी को क्या पता, राइट। तो अनसर्टेन है बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉम्प्लेक्स, याद रखना, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप इसे नहीं समझ सकते, समझोगे तो दिक्कत, कैसे समझोगे, फ्यूचर है ना, हाईली अनप्रिडिक्टेबल, कैसे समझ पाओगे। तो दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये अनसर्टेन है, पता ही कुछ नहीं कि क्या हो जाए। अब जो पता ही नहीं क्या हो जाए उसे पढ़ोगे कैसे, एस्टिमेट कैसे करोगे, आइडिया कैसे लगाओगे। तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा दिमाग से करने वाला काम। उसके बाद डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, चीजें बदलती रहती हैं बदलती रहती हैं। अब कोविड आया तो बहुत ज्यादा डिमांड थी मास्क की, सैनिटाइजर्स की, अब कोई वो डिमांड रही ही नहीं, अब मार्केट में वो डिमांड ही नहीं है। ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा थी, अब वो डिमांड नहीं है। तो कुछ नहीं पता कब समय चेंज हो जाए। डायनामिक इन नेचर, चीजें डायनामिक है। हमारे स्टेडियम्स खाली पड़े थे, अब जब टूर्नामेंट्स होंगे, आईपीएल होता है, अभी तो इस बार तो यूएई में हो रहा है, जो आईपीएल होता है इंडिया में जब होगा तो फिर लोग होंगे स्टेडियम्स में, क्योंकि कोविड उस टाइम पे मे भी शायद कंट्रोल होगा। तो इट इज कंप्लीटली डायनामिक इन नेचर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, समय के अनुसार चेंज होता है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी याद रखना रिलेटिव का मतलब होता है डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट इम्पैक्ट डाले, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट इम्पैक्ट डाले। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैं हमारे शहर में बैठ के बिजनेस करता हूँ सहारनपुर में। तो सहारनपुर में अभी हम लोग का नवंबर चल रहा है, नवंबर शुरू हो गया, तो नवंबर में हमारे पास सर्दी जो है वो अभी गर्मी है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ दिसंबर में तो हमारे यहाँ फुल ठंड हो जाएगी। बट मैं उधर ही चला जाऊँ गोवा में तो वहाँ पे तो कोई ऐसा सर्दी का कुछ खास नहीं रहेगा। मैं बैंगलोर चले जाऊँ, वेदर 12 मंथ्स प्लीजेंट रहता है, तो वहाँ का बिजनेस का पैटर्न अलग होगा और हमारे यूपी में सहारनपुर में बिजनेस का पैटर्न अलग होगा। तो देखो है एक ही कंट्री में, बट फिर भी रीजन टू रीजन वेरी कर जाएगा बिजनेस या नहीं कर जाएगा। हमारे यहाँ पे क्लोथिंग ट्रेंड इंडिया में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, इंडिया में कुछ और, इंग्लैंड में कुछ और। तो जो ट्रेंड्स हैं बिजनेस के वो बहुत रिलेटिव हैं, पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? टोटल बहुत सारी फोर्सेज हैं, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज हैं, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, अनसर्टेन है, हाईली अनसर्टेन, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स है, आप समझ ही नहीं सकते, डायनामिक, समय के साथ बदलेगा जरूर, चेंज जरूर होगा, चाहे कैसे भी हो, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली, रिलेटिव है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट ये जो है, ये जो फोर्सेज हैं जो हमें प्रभाव कर रहे हैं, इन्हें समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why it is important to understand business environment? सबसे पहला, it enables the firm to identify opportunity। यहां तक पढ़ो, ये आपको मदद करता है opportunity grab करने में, opportunity पकड़ने में, and getting the first mover जो सबसे पहले मूव करेगा, जो सबसे पहले चलेगा, first mover एडवांटेज मिलेगा उसको। जैसे व्हाट्सएप पहला ऐसा चैटिंग ऐप था जिसने अनलिमिटेड मैसेजेस सपोर्ट कर दिए। पहले लोग कबूतर के थ्रू मैसेज भेजते थे, फिर डाकिया डाक लाया, उसके बाद फिर लोगों ने टेक्स्ट मैसेज करने शुरू करे, कंपनीज ने बहुत पैसा चार्ज करना शुरू करा, फिर मैसेज दिन के 100 कर दिए, 100 मैसेज हो पाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप आया, फिर व्हाट्सएप का जन्म हुआ, भगवान आए आशीर्वाद लेके, उन्होंने बोला, जिसने भी व्हाट्सएप बनाया उसके माइंड में उन्होंने बोला कि चलो एक ऐसा आइडिया देता हूँ आपको, उसके माइंड में आइडिया क्लिक हुआ, उसने व्हाट्सएप बना दिया, अनलिमिटेड चैटिंग, जितनी मर्जी चैटिंग करो।
व्हाट्सएप पहला ऐसा ऐप था जो चैटिंग में सबसे आगे था। उसके बाद हर ऐप में चैटिंग आ गई है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, जितने भी ऐप्स हैं, जो भी आप सोशल मीडिया यूज सब पे मुझे फॉलो करना, सब पे। तो जितने भी तुम लोग ऐप्स यूज करते हो सब पे चैटिंग आ गई। बट आज भी व्हाट्सएप इज द किंग। क्यों है वो किंग? बिकॉज उसने अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आइडेंटिफाई करी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। जो सबसे पहले चलता है वो सबसे पहले चलता है, समझ गए? तो इट हेल्प्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नंबर 2, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हो, तो ये आपको मदद करता है थ्रेट पहचानने में और अर्ली वार्निंग सिग्नल पहचानने में। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कपड़े का काम है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है और मैंने देखा कि मेरे बराबर में ही एक फैक्ट्री नई बन रही है, और वो भी किस चीज की बन रही है, मैंने पता लगाया कपड़े की बन रही है, और जो मेरा कॉम्पिटिटर होगा वो कुछ नया लेके आने वाला है। तो मुझे पता है कि ही कैन बी अ पॉसिबल थ्रेट फॉर मी, वो मेरे लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो मैंने अगर अपने आसपास की स्टडी करी तो मुझे मदद मिलेगी एक तो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की, और इट इज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर मी। अब मैं खुद को चेंज कर सकता हूं, बदल लूंगा तो सर्वाइव कर जाऊंगा, नहीं तो वो कॉम्पिटिटर मार जाएगा मुझे, वो जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप पढ़ते हो तो इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है। नंबर 3, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अरे ऑब्वियस सी बात है, जब आप सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लोगे तो सारे रिसोर्सेज भी आप ही टैप करोगे, फटाफट से क्विकली लेबर ले आओगे, क्विकली रॉ मटेरियल ले आओगे। इकोनॉमी में बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज आती है, जब शॉर्टेज आती है तो लोग भागते हैं, लेकिन जो समझदार होगा ना उसने पहले से स्टॉक इकट्ठा कर लिया होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि हाँ ये शॉर्टेज हो सकती है। तो इट हेल्प्स यू इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। उसके बाद इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करता है, अगर आप पढ़ लेते हो, स्टडी कर लेते हो, कि आप किस तरीके से समय के साथ बदल सकते हो। यू कैन चेंज योर सेल्फ विद रैपिड चेंजेस। अब कोविड आया, ऑनलाइन टीचिंग हो गई सब जगह, जिन लोगों ने खुद को चेंज करा, जिन स्कूल्स ने खुद को चेंज करा, वो सर्वाइव कर पाए। जो नहीं कर पाए, व्हाट्सएप पे चलते रहे, वो बस व्हाट्सएप के ही रह गए, उनका सारा का सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो याद रखो, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से इट हेल्प्स यू इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। इतनी ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक वीडियोस बना रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ कि गला बिल्कुल खत्म हो चुका है। नंबर 5, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है फर्दर प्लानिंग करने में और पॉलिसीज बनाने में, कि आप फर्दर प्लानिंग क्या करो, आप किस तरीके से नई पॉलिसीज बनाओ। देखो, अगर मैंने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट देख लिया, स्कैन कर लिया, मैं वहां पे स्वॉट एनालिसिस करता हूं। याद रखना, कौन सा एनालिसिस करते हैं? स्वॉट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब कि मैं कहां पे स्ट्रांग हूं, वीकनेस का मतलब कि मेरी क्या कमजोरी है, अपॉर्चुनिटी कि बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे आसपास, और थ्रेट कौन मुझे परेशान कर सकता है। तो मैं ये चारों चीजें देखूंगा और इसके हिसाब से क्या करूंगा, अपनी प्लानिंग करूंगा और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करूंगा। तो जब ये चारों चीजें देखूंगा तभी तो ये सब कर पाऊंगा ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी मुझे हेल्प करती है 4 चीजें जानने में, मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। फिर उसकी मदद से मैं प्लानिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता हूं। अब जब इतना कुछ हो जाएगा, सब कुछ मैं प्रॉपर्ली कर पा रहा हूं, तो बताओ क्या मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब सब कुछ बेटर होगा, इफेक्टिवनेस आएगा, एफिशिएंसी आएगा, पॉलिसीज मैं ऐसे बना रहा हूं, मैं कॉम्पिटिटर से जीत रहा हूं, तो मेरा परफॉर्मेंस तो एनहांस होगा ही होगा। तो इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मीनिंग के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस। अंतिम टॉपिक एक बचा इस चैप्टर में और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। वो क्या होता है हमारे पास? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। के बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने डायमेंशंस हैं? डायमेंशंस नहीं है ये जनरल फोर्सेज हैं। 2 प्रकार की फोर्सेज हमने पढ़ी थी, स्पेसिफिक फोर्सेज, जनरल फोर्सेज। ये जनरल फोर्सेज हैं। डायमेंशंस या फिर फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है? 5 फैक्टर्स। कौन कौन से? पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक, फिर सोशल, फिर टेक्नोलॉजिकल और फिर लीगल। सबसे पहले अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो पॉलिटिकल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो हमारा संविधान है वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली बनता है।
उसके अलावा रिलेशन ऑफ वन कंट्री विद अदर, रिलेशन ऑफ वन कंट्री विद अदर, एक देश का दूसरे देश के साथ कैसे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। अगर रिलेशंस अच्छे होंगे तो बिजनेस भी खुल के होगा, रिलेशंस खराब होंगे तो बिजनेस भी खराब होगा। पॉलिटिकल पीस कैसा है कंट्री में, कंट्री में कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं चल रहे, कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं चल रहे, पीस है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेशन ऑफ वन कंट्री विद अदर, उसके बाद पॉलिटिकल पीस, उसके बाद पार्टीज की क्या आइडियोलॉजीज हैं, पार्टीज के क्या थॉट प्रोसेस है, पार्टीज के क्या माइंडसेट है, उसके अलावा किसी और कंट्री के साथ, मेंबर कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस है, ये सब पॉलिटिकल में आता है। उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला हमारी है मेक इन इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया एक गवर्नमेंट लेके आया, उनकी अपनी पॉलिसी है तो वो पॉलिटिकल। उसके साथ साथ उन्होंने बोला स्वच्छ भारत अभियान, इस तरीके की स्कीम्स जो गवर्नमेंट पब्लिसाइज करती है, ये सब पॉलिटिकल का पार्ट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करूं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है जो मेरे बिजनेस को प्रभाव डालता है। इन्फ्लेशन, महंगाई, मेरे बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट, बैंक से अगर कोई लोन ले रहा है तो किस रेट पे मिल रहा है ना। बैंक रेट्स, बैंक से क्या रेट्स चल रहे हैं, ये सब। डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, फैशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सप्लाई कैसी चल रही है, इकोनॉमी में शॉर्टेज तो नहीं है, प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज का, एम्प्लॉयमेंट कैसी है इकोनॉमी में। मतलब जहां पे भी हम पैसे की बात करेंगे इकोनॉमी में, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन ही क्यों ना हो, डीमोनेटाइजेशन हो रहा करेंसी का, वो भी हमारा इसी का पार्ट बन जाएगा। ये सब हमारे किसके पार्ट बन जाते हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मनी सप्लाई, निफ्टी, सेंसेक्स। स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं तो निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट, मनी सप्लाई, ये सब किसका पार्ट बनेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो याद रखो, पॉलिटिकल में गवर्नमेंट की बात करी, इकोनॉमिक में हमने इन सब की बात करी। सोशल की बात करते हैं, ये सब लिख के रखना अपने पास, इसीलिए मैं साइड में हो रहा हूं ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले पाओ। जब मैं बात करता हूं सोशल की, तो हमारे एजुकेशन का क्या लेवल है हमारी इकोनॉमी में, ये सोसाइटी पे मैटर करता है। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल चल रहा है, ठीक है। क्या हमारे कस्टम्स हैं, क्या हमारे ट्रेडिशंस हैं। अब देखो हमारे यहाँ ट्रेडिशंस पे भी बहुत बिजनेस बढ़ता है ना, कोई फेस्टिवल आएगा तो भी बिजनेस बढ़ेगा। सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं दिवाली पे, ईद पे, क्रिसमस पे, तो फेस्टिवल्स पे भी चीजें हो रही हैं, राइट। तो ये हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके साथ साथ पॉपुलेशन शिफ्ट हो गया, हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गई, ये सब हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। अब चलते हैं टेक्नोलॉजिकल पे। टेक्नोलॉजिकल में कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो, कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोल दिया कि पहले मैं पेमेंट ले रहा था कैश में, फिर जब ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन लेने लगा, फिर अब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से लेने लगा, तो मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ। पहले हम लोग पढ़ाई करते थे ऑफलाइन, फिर हम ऑनलाइन पढ़ने लगे, फिर हम यूट्यूब से भी पढ़ने लगे, अरे जबरदस्त पढ़ाई होती है यार, मजा आता है। टेक्नोलॉजी बदल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहले तुम फोटोकॉपी नहीं होता था, कार्बन कॉपी, कार्बन लगाते थे लोग, फिर फोटोकॉपी करने लगे, पहले टेक्स्ट मैसेज, अब व्हाट्सएप, राइट। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, जहां पे पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं लीगल एनवायरनमेंट पे। लीगल क्या होता है, जहां पे कोई भी लॉ की बात हो, किसी एक्ट की बात हो, किसी कोर्ट जजमेंट की बात हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जी, या हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, या इसका ये जजमेंट है, इस तरीके की चीजें हो, या फिर कोई एक्ट हो, जीएसटी हो, जीएसटी में भी तो पूरा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट हो, कोई भी बेसिक एक्ट है, वो सब किस में चले जाते हैं, हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो लीगल की बात करूं, कोई लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स, या किसी भी एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, इनका कोई जजमेंट हो, ये सब किसका पार्ट बन जाते हैं, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं। तो हमारे पास इन सभी फैक्टर्स से हमारा बिजनेस प्रभावित होता है, ठीक है। चाहे वो लॉ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशन, टेस्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो। तो याद रखना, ये जितनी भी चीजें आती हैं, ये सब फैक्टर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। और इसको याद रखने का क्या टेक्निक है, मैंने पहले भी बताया था, पेस्ट ले। अरे पेस्ट ले, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ठीक है। तो पेस्ट ले हमने बनाया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। याद रखो 5 कंपोनेंट्स है, क्वेश्चन यहीं से आना है।
और मैंने तुम्हें मोस्टली सारी चीज़ें लिख दी यहाँ पे, मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी। एक आधी चीज़ कोई और किताब में हो तो रीडिंग लगा लेना, ठीक है, किताब खोल के बैठे ही हो तुम लोग साथ साथ, बट कवर हो जाता है तुम्हारा पूरा चैप्टर इसके अंदर, ठीक है। तो क्या क्या हमने कवर करा, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस कवर करो, चैप्टर खत्म, दी एंड। यही है हमारा चैप्टर नंबर 3 और मुझे पूरी उम्मीद है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका, पूरी उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा और अब तुम लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे कुछ और चैप्टर्स की तरफ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू एंड द बिजनेस स्टडीज। मतलब 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही मैं तुम्हारी वीडियोस बना दूं ताकि फटाफट एडिट होकर तुम्हारे पास पहुंच जाए जब भी आ रही होंगी एज पर शेड्यूल। दिस इज इट गाइस, वीडियोस को लाइक करना यार, शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लग रही है पूरी सीरीज बनाने में तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना एंड बाकी ऑल आई नीड इज योर लव एंड सपोर्ट। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे तक जल्दी से जल्दी चारों सब्जेक्ट फटाफट पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ गुड विशेस एंड अच्छे से पढ़ो क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू सो मच।